हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, यूरो प्रतीक आईपीओ। तो यूरो प्रतीक आईपीओ का सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर छोटी मोटी अपडेट और जानकारी मिलती रहती है और वीडियो के लिंक्स भी मिलते रहते हैं, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा आपके, तो ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। कोई भी आपका जो डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है इस आईपीओ की। बाकी आईपीओ की तो डिमांड वगैरह आ गई है, बट इस आईपीओ की अभी तक डिमांड नहीं आई है। उम्मीद है कि जैसा मैंने कंपनी को रीड किया उस हिसाब से लग रहा है कि इस आईपीओ की अच्छी डिमांड आ सकती है। बाकी मैं अपडेट आपको कर दूंगा, और बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 15 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो कंपनी, आपको सिंपल भाषा में बताऊं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी वॉल पैनल्स, लैमिनेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। वॉल पैनल्स जैसे आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर देखते होंगे, पीछे लगे हुए होते हैं वॉल पैनल्स, उनको बोलते हैं। और ये लैमिनेट्स वगैरह होते हैं, जो आप लैमिनेट कुछ भी मान लीजिए, जैसे सनमाई का होता है लकड़ी के ऊपर, जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप जो एक पतली लेयर आती है, नीचे प्लाई बोर्ड होता है, उसके ऊपर पतली लेयर, जिसको लेमिनेट ये भी बोलते हैं, उसको सनमाई का भी बोलते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह के लैमिनेट्स आते हैं, वॉल पैनल्स आते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और जिस हिसाब से मैंने अभी ये सारा काम करवाया है, मतलब जो फर्नीचर वगैरह का, उस टाइम मैंने यूरो प्रतीक का नाम सुना था। यूरो प्रतीक बहुत अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी कंपनी में इसका नंबर आता है। तो मुझे लगता है इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इसका स्कोप अच्छा रह सकता है। और जितने भी जो लोग महंगा वगैरह फर्नीचर करवाते हैं, तो जो हार्डवेयर वाले जो शॉपकीपर हैं, जो शोरूम वाले हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं यूरो प्रतीक को। मतलब मैं जहाँ प्रैक्टिकली जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई इसका प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। वॉल पैनल से इसका रेवेन्यू आता है 66% का, और लेमिनेट से इसका रेवेन्यू आता है 25% का। बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से इसका रेवेन्यू 9% के आसपास आता है। टोटल इसकी 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और 3000 के आसपास इसके बाद डिज़ाइंस हैं, और 130 प्रोडक्ट्स के कैटलॉग भी हैं, और 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर। मतलब मेरे बाड़मेर शहर के अंदर भी यूरो प्रतीक का काफ़ी अच्छा नाम है। और अभी मार्केट शेयर अगर देखिए लैमिनेट्स, वॉल पैनल के अंदर, तो एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता इसका मार्केट शेयर कितना है, पर 2023 के कुछ डेटास के अनुसार मैंने देखा था इंटरनेट वगैरह पर सर्च करके, तो 15-16% के आसपास इसका मार्केट शेयर था वॉल पैनल्स और लैमिनेट में। मतलब अच्छा मार्केट शेयर है इसके पास। आप यूँ मान के चल सकते हैं, मैं ये जो टॉप 10 लीडिंग प्लेयर्स है उसके अंदर इसका नंबर जरूर आता है। तो ओवरऑल कंपनी का काम बढ़िया, ये सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, डिमांड हमेशा रहेगी, बट इसके अंदर इनोवेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइंस जो है पुरानी होती रहती है, फिर कुछ नई डिज़ाइंस लेके आनी पड़ती है। ये चीज़ एक होती है, मतलब जो स्टॉक पुराना पड़ा रहता है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं। उसके अलावा बहुत कंपिटेटिव बिजनेस है, छोटी मोटी बहुत कंपनी आ रही है, चाइनीज़ कंपनी भी खूब है, तो इनसे कंपटीशन भी रहता है, ये चीज़ है। बाकी सेक्टर ओवरऑल डिमांडिंग है, अच्छा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 2023 से 2025 तक दिए गए। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। बट अगर रेवेन्यू देखें, इसकी टोटल इनकम देखें, तो रेवेन्यू के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। 268 करोड़ से 230 करोड़, 230 करोड़ से 291 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू हुआ है। अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट 2023 के अंदर 59 करोड़ रुपए के आसपास, 2024 के अंदर 63 करोड़ रुपए के आसपास, 2025 में 76 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। और उसके अलावा मार्जिन्स अगर निकाले तो 2023 के अंदर थे 22% के आसपास, 2024 के अंदर 27% के आसपास। मतलब थोड़ा बड़ा इसीलिए क्योंकि रेवेन्यू डाउन हो गया। फिर 2025 के अंदर 26% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो मतलब ओवरऑल मार्जिन्स, मतलब ग्रोथ है मार्जिन के अंदर, और मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, अपने पीयर्स के मुकाबले तो काफ़ी अच्छे मार्जिन्स है। एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, और एबिटा के अंदर भी अभी इस साल का मार्जिन निकाले तो 38.7%, अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स बढ़े हैं। रिजर्व्स इसके हाथ में अभी 224 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स की बात करें उधारी की, तो ना के बराबर है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान के चल सकते हैं। 2.68 करोड़ रुपए का डेट है, 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो बहुत ही शानदार, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 39% की, आरओसी है 44% की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की,
तो इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 33 का निकल कर आता है। प्राइस टू बुक्स वैल्यू जो है 10.77 की निकल कर आती है, फेस वैल्यू 1 रुपये पर। और बाकी जो अदर इसके पीयर कंपटीटर्स हैं, ग्रीन लैम्प है, एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स, इनको इसने अपना कंपटीटर रखा है। ये पेंट सेक्टर की, हालांकि आप मतलब डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर हो सकता है इसने रखा हो, इंडिगो पेंट्स वगैरह, तो उनका पी 40 से 87 का, मतलब इसका पी है 33 के आसपास का। तो फेस वैल्यू 1 रुपये पर अगर देखा जाए तो पी वाइज तो वैल्यूएशन सही नजर आ रही है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी प्राइस बैंड भी रीजनेबल ही नजर आ रहा है। बाकी अपने पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी इसकी ज़्यादा है और एबिटा परसेंटेज भी ज़्यादा है, और अगर देखा जाए मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी इसके ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पीयर्स के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बाकी इसका मार्केट कैप अभी 2534 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, मतलब आप मान के चलें कि भाई स्मॉल कैप कंपनी होगी। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। अगर सारे पॉइंट्स अच्छे होते हैं तो ग्रोथ आने की अच्छी संभावनाएं हैं। ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस भी एकदम बढ़िया है। फिर बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 245 रुपए से लेकर 247 रुपए के बीच में, 60 मतलब 60 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 451 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। हालांकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए लग नहीं रहा कि इसको कोई खास पैसों की जरूरत है, तो उस हिसाब से ओएफएस है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्प्लॉयज को 13 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 35% का और लिस्टिंग डेट है 23 सितंबर, 23 ऑफ सितंबर इसकी लिस्टिंग डेट है। तो ये होगी पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और उससे पहले आपके पास है कि फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन के हिसाब से मैं सारी चीज़ें देखता हूँ कि भाई अभी माहौल क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारा पैरामीटर है जीएमपी के भाई ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई भी डिमांड वगैरह ओपन होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, बट उम्मीद है, जैसा मैंने इस कंपनी को देखा है इस हिसाब से लग रहा है कि इसकी डिमांड कुछ आ सकती है। तो अभी तो जीएमपी के अंदर मैं इसको 0 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशंस पी वाइज देखा एकदम फेयर वैल्यूएशंस नजर आ रही है, बाकी प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है, तो उस हिसाब से मैं वैल्यूएशंस में पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर एंकर लिस्ट को सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो वो क्या है कि बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके अंदर प्लस पॉइंट तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी की कंडीशन के हिसाब से देखा हो जाए तो रिस्क तो कम ही नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, और आप लोग क्या करने वाले हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए कि वॉल पैनल, लैमिनेट्स वगैरह जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसके अंदर इसका काफ़ी बढ़िया नाम है, यूरो प्रतीक का। मैंने आपको बताया, अभी मैंने फर्नीचर का काम करवाया तब भी काफ़ी हार्डवेयर वाले यूरो प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट भी करे थे, बट इसकी रेटें भी काफ़ी हाई है क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर इसका नंबर आता है। प्रीमियम जो वॉल पैनल्स आते हैं, लैमिनेट्स आते हैं, उसके अंदर इसका नंबर आता है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी हार्डवेयर वालों से अभी काफ़ी बात मिला था, तो यूरो प्रतीक का काफ़ी अच्छा नाम है, तो आप टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर ले सकते हैं। बाकी पी वाइज वैल्यूएशन सही है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन 25-26% के कम नहीं होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। इतना मार्जिन मतलब अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। एबिटा मार्जिन भी अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी अच्छी है। बाकी इसका मार्केट शेयर भी बढ़िया है, मतलब जो वॉल लैमिनेट्स, वॉल पैनल वगैरह बिकते हैं उसके अंदर इसका मार्केट शेयर अच्छा है इंडिया के अंदर। बाकी डेट फ्री कंपनी है और एसेट लाइट बिजनेस है, ये काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या लगा? नेगेटिव्स देखिए, एक चीज़ ये लगी कि भाई थोड़ा ये सेक्टर कम्पिटिटिव है, इन्वेंट्री वगैरह रहती है, भाई बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर लेती है। उसके बाद क्या कि डिज़ाइनें हर दिन चेंज होती रहती है, कोई डिज़ाइन एक तो फिक्स रहती नहीं है, डिज़ाइंस पैटर्न ये चेंज होते रहते हैं, लोगों के दिमाग बार बार चेंज होते रहते हैं, घर की इंटीरियर चेंज होते हैं, तो इनको भी थोड़ा चेंजेस भी लाना पड़ता है। और कोई ऐसी कंपनी आती है आजकल, चाइनीज़ कंपनियां भी खूब इनको कंपटीशन देने वाली, तो उसके कारण भी कंपटीशन तो रहता है। ये कंपिटिटिव सेक्टर है, तो इनोवेशन जरूरी है और अपने आप को बदलाव करते रहना जरूरी है, रिसर्च डेवलपमेंट होना जरूरी है। बाकी मुझे एक ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा वैल्यूएशंस और सस्ती कर देते तो बढ़िया रहता। बाकी ठीक है, ओवरऑल ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ है कि इसकी एक प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा डिपेंडेंसी, वॉल पैनल, उन पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स करें तो तक आएगी, कभी कभार दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। ऐसा कोई विशेष कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई, मतलब कंपनी एक अट्रैक्शन इसके अंदर तो नज़र आ रहा है। भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने सेगमेंट के अंदर लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है और टॉप क्वालिटी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसा मैंने तो हो गया है कि इसका ऑफलाइन रिसर्च भी किया हुआ, ये समझ लीजिए, मतलब कुछ टाइम पहले मेरा इसका रिसर्च भी हो गया था, पैनल्स वगैरह मैंने इसके देखे भी थे, तो काफ़ी अच्छे थे। तो ये चीज़ है, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्शन तो जरूर है, ठीक है।
बाकी मैं अपडेट आपको करता रहूँगा, जल्दबाजी तो हमें करनी नहीं है, पहला दिन का कुछ देखना है, एंकर लिस्ट देखनी चाहिए, उसके बाद सारे डिसीजन बनाने चाहिए। बाकी पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।